तो गाइज़ वेलकम टू ड्यू फ्रेंड संग पढ़ाई चैनल। एंड इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ ईवीएस यूनिट 1 चैप्टर। सो कंज्यूमर्स क्या होता है? कंज्यूमर्स वो हिट्रोट्रॉफ्स होते हैं। हिट्रो मतलब नॉट सेल्फ, मतलब ऑटोट्रॉफ्स में हमने पढ़ा था कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? हिटेरोट्रॉफ्स, मतलब कि हिटेरो मतलब जो खुद अपना खाना नहीं बनाते ऑफ एन इकोसिस्टम। ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं इकोसिस्टम के। दे डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स जो हमने पहले पढ़े थे इसके अंदर। जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं प्लांट्स, ग्रीन एल्गी, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, वो अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं ऑफ द नेचर टू गेट एनर्जी, जिससे उन्हें एनर्जी मिले। जो ये लोग खाना कंज्यूम करते हैं उससे उनको एनर्जी मिलती है, ठीक है। कंज्यूमर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो पहले प्राइमरी देखते हैं। दे आर दी हर्बीवोर्स। ये हर्बीवोर्स होते हैं। हर्बीवोर्स मतलब जो प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। ये एनिमल्स को नहीं खा सकते, ठीक है। हु ईट डायरेक्टली द ऑटोट्रॉफ्स, या फिर प्लांट्स जो डायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स या फिर प्लांट्स को खाते हैं, ये एनिमल्स को नहीं खा सकते, जैसे कि गोट्स, ग्रास हॉपर्स एंड रैबिट्स। नेक्स्ट इज सेकेंडरी कंज्यूमर्स। दे कैन नॉट डायरेक्टली ईट द प्रोड्यूसर्स। ये डायरेक्टली प्लांट्स या ऑटोट्रॉफ्स को नहीं खा सकते। ये किसको खाते हैं? डैट इज़ द प्लांट। दे कैन ओनली ईट हर्बीवोर्स। ये प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, जिनको हमने हर्बीवोर्स बोला था। तो ये किसको खाते हैं? हर्बीवोर्स को ही खा सकते हैं, जैसे फ्रॉग्स, जैकल एंड स्नेक्स। फिर आते हैं हमारे टर्शरी कंज्यूमर्स। ये होते हैं कार्निवोर्स नेचर के, मतलब कि वो लोग जो मीट ईटर्स होते हैं, मतलब मीट ईटर्स जिनको कहा जाता है, ठीक है। दस दे डिपेंड ऑन द सेकेंडरी कंज्यूमर्स। जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं उनको कौन खाता है? टर्शरी कंज्यूमर्स खाते हैं अपने खाने के लिए। दे आर द टॉप लेवल कार्निवोर्स, मतलब ये टॉप लेवल कार्निवोर्स होते हैं। मतलब कि इनको कोई भी एनिमल ऐसे नहीं खाता, जैसे प्राइमरी को सेकेंडरी ने खा लिया, सेकेंडरी को टर्शरी ने खा लिया, लेकिन टर्शरी को कोई भी एनिमल नहीं खाता। एग्जाम्पल जैसे टाइगर्स, लायंस, वल्चर, काइट एक्सेट्रा। नाउ कम्स द डीकम्पोजर्स। पहले क्या होता है? प्रोड्यूसर्स होते हैं। पूरी एक चैन है ये, कि पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्लांट लगा, प्लांट उगा, उसने अपना खाना खुद बनाया और वो अपना क्या कहते हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहा था। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक प्लांट था, वो जैसे अपना पालन पोषण खुद कर रहा था, अपना खाना खुद बनाता था, और फिर उसके बाद जैसे अपनी ज़िंदगी जी रहा था। लेकिन फिर क्या होता है, एक दिन प्राइमरी कंज्यूमर उसको खा लेता है, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर उसको खा सकता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, उस प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खा लेता है, क्योंकि वो उसको खा सकता है। और फिर टर्शरी कंज्यूमर तो होते ही मीट ईटर्स हैं, तो फिर वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खा लेते हैं। उसके बाद जब ये टर्शरी कंज्यूमर वाला मर जाता है, जैसे लायन, टाइगर, ये मर जाते हैं, उसके बाद डीकम्पोजर्स, जिनको हम डेट्रीवोर्स भी कहते हैं, इनका एक्शन शुरू होता है, ठीक है। ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल एनिमल्स। डीकम्पोजेज के एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे वर्म्स, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया एंड फंगी, ठीक है। ये क्या करते हैं? जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जो वो क्या कहते हैं, एनिमल मर गया होता है, उसको वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं और फाइनली उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं, उसे खाद के रूप में तोड़ देते हैं, जो फिर फिर से प्लांट्स के न्यूट्रिशन के लिए यूज़ हो जाता है। और ये इस लाइफ साइकिल चलती रहती है। फिर प्लांट फिर से उग जाते हैं और फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर उसको खा लेता है, फिर सेकेंडरी खा लेता है, सेकेंडरी को टर्शरी खा लेता है, और ये चलता रहता है। तो अब हमारी बारी आती है अबायोटिक कंपोनेंट्स की। अबायोटिक कंपोनेंट्स में जैसे मैंने आपको बताया था कि ये क्या होते हैं, नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं, कि इस फॉर्म में सॉलिड, लिक्विड या गैस में ये पाए जाते हैं नेचर के अंदर, जैसे आइस, वाटर या मॉइस्चर। ये दो तरीके के होते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स या फिर एडिपिक फैक्टर्स।
क्लाइमेटिक फैक्टर्स का क्या एग्जांपल्स है? क्लाइमेटिक फैक्टर्स के एग्जांपल क्या हैं? जैसे लाइट हो गई, वो हमें क्लाइमेट से मिलती है, नेचर से मिलती है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेन। तो क्लाइमेटिक फैक्टर क्या होता है? विच इंक्लूड दी क्लाइमेटिक रिजाइम एंड फिजिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट लाइक लाइट, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, विंड एक्सेट्रा। इनको कहते हैं हम जिनके ऊपर क्लाइमेट का असर पड़ता है, ठीक है। और ये क्या होता है, इनके एग्जांपल क्या है एडिपिक फैक्टर्स के? जैसे सॉयल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ द सॉयल, इन सबको एडिपिक फैक्टर्स कहते हैं। सबस्ट्रैटम भी इसके अंदर आता है। एडिपिक फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सॉयल इंक्लूडिंग इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक सॉयल एंड इट्स टाइप्स, सॉयल प्रोफाइल, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, सॉयल वाटर, सॉयल ऑर्गेनिजम्स, उनको हम एडिपिक फैक्टर्स कहते हैं। एडिपिक फैक्टर्स मतलब कि सॉयल के किसी भी स्ट्रक्चर को हम एडिपिक फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि वाटर, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ठीक है, फॉस्फोरस एंड सो ऑन। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ह्यूमिक सब्सटेंसेस, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। अब फंक्शन क्या होता है इकोसिस्टम का? इकोसिस्टम क्या होता है? वी ऑब्जर्व अ साइक्लिकल फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया एक साइकिल होती है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम से हम अपना लेक्चर बढ़ाएंगे। आज हमने क्या कवर किया? कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। नेक्स्ट विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।